हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब मोहन यादव के ऊपर जो आरोप लगे उस पर अभी जिक्र करता हूं। मोहन यादव भाजपा के मुख्यमंत्री के बचाव में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उतर आए। भाई नाराज हो गए अखिलेश यादव जी, कह रहे हैं मोहन यादव जी को टारगेट किया जा रहा है। जो इंडियन एक्सप्रेस की एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है कि इन्होंने वहां पर क्या क्या भ्रष्टाचार किया है जमीनों की खरीद फरोख्त में। खैर टेक्निकली स्पीकिंग बतौर अधिवक्ता मैं उसको कोट अनकोट भ्रष्टाचार नहीं मानता, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मान सकता हूं, किसी को अनैतिक लाभ पहुंचाने की नियत मान सकता हूं, वो अभी हम लोग कवर करते हैं। लेकिन इस खबर से तो कितनी बड़ी खबर ये हो गई हमारे अखिलेश यादव जी की। भाई साहब लड़ भिड़ गए। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, काफी उत्तर प्रदेश का यादव वोट अखिलेश यादव जी के साथ है। अगर वो ये बयान दे रहे हैं मोहन यादव के लिए इतना खुल के, पार्टी लाइन छोड़कर वो जाति की लाइन उन्होंने खुलकर पकड़ ली है, ऐसी ओपन बैटिंग मैंने आज तक कभी देखी नहीं थी। तो उनका टेक्निकल फायदा वोट के हिसाब से क्या हो रहा है? जितना यादव अखिलेश यादव जी से इंप्रेस था या वोट दे रहा था उतना ही अभी भी देगा। या ये भी हो सकता है कि उनको ये लग रहा हो कि आने वाले 2027 में ऐसा ना हो कुछ यादव ही खिसक जाएं, उनको साधने के लिए ये बात की गई है। पहले सुनते हैं अखिलेश यादव जी ने भैया बोला क्या है, दिल थाम के रखो। मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है। और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। सुना भाई आपने? तो ये जो ऐसी खुली बैटिंग, भाई देखिए स्पष्ट बता रहा हूं, मैंने अभी तक होते हुए राजनीति में देखी नहीं थी अक्रॉस पार्टी लाइन। तो एक तो ये बड़ी खबर है। अब बात करते हैं जो आरोप इंडियन एक्सप्रेस ने लगाया है और आप लोग मीडिया सोशल मीडिया पे जबरदस्त बवाल मचा हुआ है जमीनों को लेकर। उज्जैन और उज्जैन के आसपास बहुत बड़ा मार्केट है, उज्जैन का महाकुंभ भी होने जा रहा है। इसको मैं प्रोप्राइटी राजनीतिक नैतिकता के दायरे में ज्यादा देखता हूं बनिस्बत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी देखता हूं, बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं, बनिस्बत एक घोर भ्रष्टाचार। अब मामला क्या है? मामला यह है कि हमारे मोहन यादव जी जब दिसंबर में मुख्यमंत्री घोषित किए जाते हैं मध्य प्रदेश के, और उससे पहले भी ये उज्जैन से जुड़े रहे हैं। उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के 2004 से लेकर 2010 तक ये चेयरमैन भी रहे हैं। और उससे पहले 2021 से 2023 तक संभवतः ये वहां पर मंत्री भी थे। कौन? मोहन यादव जी। अब आगे चलकर जब ये 2023 में दिसंबर में मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो इनका जो पूरा परिवार था वो पहले से लैंड इसमें रियल एस्टेट में था, पूरा परिवार। ठीक, ये इनके भाई, उनके फैमिली वगैरह वगैरह। और पहले से इन्होंने उज्जैन में काफी जमीनें खरीद रखी थी। अब जो इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद की कहानी है, पहले वो मैं आप लोगों को जिम्मेदारी से बता दूं। इन पर इंडियन एक्सप्रेस ने ये आरोप लगाया है और 48 घंटे बीतने के बाद मोहन यादव जी ने या उनके परिवार ने कोई मानहानि की बात भी नहीं की है, चुप्पी रहसादी हुई है। तो लेट अस सी आगे चलकर ये क्या निकलता है। बहरहाल आरोप यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद 137 प्लॉट खसरा नंबर परचेज करे गए, जो कुल मिलाकर लगभग 179 एकड़ बनते हैं, जिसमें पूरे परिवार इन्वॉल्व है। मोहन यादव जी के पास कुल मिलाकर 17 एकड़ है, उनकी पत्नी के पास 11 एकड़ है, बेटे के पास 17 एकड़ है, उनकी बहू के पास 10 एकड़ है, लगभग 55 एकड़ है।
फिर एक नारायण जी इनके भाई बताए जा रहे हैं, गोविंद जी ये रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। किसी के पास 19 एकड़ है, किसी के पास 47 एकड़ है, कलावती हो गई 17 एकड़ है, अभय हो गए 16 एकड़ है, नीलेश हो गए 108 एकड़ है, रेखा जी हो गई 6 एकड़ है। ये सारा मिलकर 137 प्लॉट हो रहे हैं, जिसमें 179 एकड़ परचेज किया गया, लगभग 45 करोड़ में। कोई बात नहीं, किसान से परचेज कर लिया। लेकिन वो परचेज करने के बाद उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की, अर्बन डेवलपमेंट की स्कीम लाती है, जहां पर एग्रीकल्चर लैंड को परचेज कर फाइनली वहां पर सड़कें बनाई जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर आता है, और फिर वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी ही कुछ आपके पोर्शन उस हाई रेट पर परचेज कर लेती है, कुछ आपके पास रहते हैं जो आपको जिसकी अनुमति होती है, लेकिन उनका जो रेट है वो कम से कम 10 गुना बढ़ जाता है। यूं समझिए बीघा और एकड़ में जमीन बिकने वाली स्क्वायर फीट में बिकने लगती है। ये यही समझाने के लिए बहुत है कि 10 गुना वहां पर आपकी कमाई, समझ लीजिए, मोहर लग गई। अगर आपकी जमीन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर लैंड में किसी शहर की डेवलपमेंट स्कीम आ गई, फिर वहां इलेक्ट्रिफिकेशन आ जाता है, सिवर लाइनें आ जाती हैं, मतलब फिर कमर्शियल आ जाता है, रेजिडेंशियल आता है, वगैरह वगैरह। तो ये आरोप माना गया कि साहब इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी जमीनें जो इस क्षेत्र में खरीदी गई, ये इंफॉर्मेशन, ये सही आरोप, इस आरोप को बताने का सही तरीका ये है, बतौर मुख्यमंत्री उनको ये पता था कि यहां पर ये स्कीम्स आएंगी। ये जो स्कीम जो ये पास हुई है, ये स्कीम पाइपलाइन में 2004 से 2010 के बीच में थी, उसके बाद में थी। होता यह है कि स्कीमें, आपको एग्जैक्ट बता दूं धरातल पर कैसे वर्क करता है, जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है वो अलग अलग स्कीमें लाती रहती है, पर उसमें से बहुत सी स्कीमें ठंडे बस्ते में पड़ी रहती हैं। लेकिन साथ साथ कुछ स्कीमें ऐसी आती हैं जिस पर जो वहां का धन है, जो राज्य का धन है या जो डेवलपमेंट होना है, वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा केंद्रित कर दिया जाता है। तो यह माना जा रहा है कि स्कीम भले कागजों पे पहले से थी, ठंडे बस्ते में थी, मोहन यादव जी ने अपने परिवार को बोलकर ये सारी लैंड परचेज करवाई, और दिन दुगना रात चौगुना दाम इसके 5-10 गुना हो गए। इसके अलावा इसी क्षेत्र में, ये बहुत से लोग नहीं बता रहे हैं, इसी क्षेत्र में इनके परिवार के पास 108 प्लॉट पहले से थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद कितने लिए? 137। मुख्यमंत्री बनने से पहले और मोहन यादव जी के मंत्री बनने के बाद 2 साल ये मंत्री रहे, उसके बाद ये मुख्यमंत्री हुए। तो उस 2 साल में जब ये मंत्री रहे तो इनके परिवार ने वहां पर 108 प्लॉट खरीदे, जो लगभग 160 एकड़ में जाकर डिवाइड हुए 2021 से 2023 के बीच में। ठीक, और 2023 के बाद 26 का भी रिकॉर्ड नहीं है, इन्होंने लगभग 179 एकड़ जमीन और खरीदी। तो कुल मिलाकर लगभग 350 एकड़ जमीन मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद और मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां पर खरीदी गई है, जो अब डेवलपमेंट के बाद अगर 1 करोड़ की खरीदी गई है तो 10 करोड़ की हो जाएगी, 100 करोड़ की खरीदी गई है तो शायद 800 या 1000 करोड़ की हो जाएगी। यह है पूरा आरोप, जो नैतिकता पर सवाल उठा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर उठा सकता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की कैटेगरी में नहीं आएगा। भ्रष्टाचार की कैटेगरी में हम उस चीज को मानते हैं कि सरकार की एक जमीन थी जो 1 करोड़ की थी, आपने अपने परिवार को वो जमीन 10 लाख में दिलवा दी, और दिलवाने के बाद आपके परिवार वाले ने वो जमीन फिर 1 करोड़ की बेच दी, समथिंग लाइक दैट। तो इसको भी आप एक भ्रष्टाचार की कैटेगरी मान सकते हो, पर पूर्णता इसको भ्रष्टाचार की कैटेगरी में बतौर अधिवक्ता अगर ये कोर्ट में मुकदमा लड़ा जाएगा तो इसको नहीं माना जा सकता है। ये है ये एक्चुअल आरोप। अब इनकी 4 स्टेट कंपनीज भी थी, रियल स्टेट, ये परचेज करते आए थे। तो आप लोग कमेंट में तय करके बताइए 2 बातें। एक, अखिलेश यादव का जो ये हृदय परिवर्तन हुआ है,
मेरे हिसाब से इतना खुला खेल जाति को लेके आज तक किसी ने वरिष्ठ नेता ने नहीं खेला होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इसको पूर्णतः भ्रष्टाचार की कैटेगरी में मानते हैं या जो मैं बता रहा हूं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रोप्राइटी है, नैतिकता की बात है। हां, उस पर यह सवाल जरूर उठता है जहां पर नैतिकता की बात आएगी एक मुख्यमंत्री के लिए अपने परिवार को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।